Welcome back. I am Amjad sir from MS class Kanapur. I welcome all of you once again in this class. आज बात रहे बच्चे, तो बच्चों ने डिमांड किया सर ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। क्या चीज? ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। तो आज हम बात करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कैसे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तूफान से तूफान सेंटेंस हो, हम उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा टेंस द्वारा पढ़ा होगा या सिंपल द्वारा पढ़ा होगा, या तुमको तुम्हारे सर में आज बताएंगे कि हम किस तरह से बड़े वाक्य को या छोटे से छोटे वाक्य को ट्रांसलेट करते कैसे, ठीक ना। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आता, आपको आता, बहुत आता है आपको, लेकिन मैं आपको जो आज जो ट्रिक दूंगा आपको मैं, वो थोड़ा हट के ट्रिक होगी, ठीक ना। आइए, मेरा टॉपिक है आज का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या चीज? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम एक वाक्य लिखते हैं और देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए वाक्य लिखते हैं, भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। क्या चीज? भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। चलिए आज हम बताएंगे आपको इस सेंटेंस को दो तरीके से, चाहे किसी भी हिंदी सेंटेंस हो, चाहे छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, उसका हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, ठीक ना। चलिए हमने वाक्य लिखा है, भारत में लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। आइए सबसे मेरी जो पहली वाली है, हम पहले में क्या करेंगे कि हम इस वाक्य को पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। वाक्य को पीछे पढ़ना शुरू करेंगे और जितना मेरा प्रीपोजिशन पार्ट मिल जाता है, क्या चीज? जितना प्रीपोजिशन पार्ट मिलेगा उसको हम अलग कर लेते हैं, अर्थात करेक्टर। और इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई है आपके यहाँ, मैंने बताया था आपको कि वहां ट्रांसलेट का तरीका था, ऐसे था, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा हिंदी से अंग्रेजी हो जाता है। क्लियर? आइए पीछे से पढ़ते हैं और वह जितना भी कनेक्टर मिलता है और उस कनेक्टर के साथ जो भी वर्ड होगा उसको हम का नाम अलग करते हैं। आइए पढ़ते हैं, थी, खराब, बहुत, ने। मेरा मुझे मिल गया कनेक्टर, मेरा क्या ये कनेक्टर है। अब ये तो अकेला आएगा नहीं, साथ में कोई वर्ड होगा, अर्थात क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र। आगे है फिर के, ये भी कनेक्टर है, इसके साथ शिक्षा दिया गया है। फिर आगे जाओ, की मिल गया यहाँ पे, लोगों, यहाँ में मिल गया भारत में, ठीक ना। अर्थात हम प्रीपोजिशन के पार्ट को पहले अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद उसके साथ मेरा जो भी वर्ड होगा, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, ठीक ना, उसको हम ऐसे क्या करेंगे, उल्टी तीर बना देंगे, अर्थात ऐसे एरो कर देंगे किस साइड में, उल्टी तरफ। उसके बाद जो मेरा बच जाता है उसको हम सीधा बना, जैसे स्थिति बहुत खराब थी, इसको ऐसे कर दो, स्थिति बहुत खराब थी, स्थिति बहुत खराब थी में क्षेत्र के शिक्षा की लोगों में भारत, ठीक ना। अब मेरा जो ट्रांसलेट का नियम है बच्चे, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इस सबको मालूम, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। वर्ब मेरी चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। क्लियर? आइए हमने क्या लिखा, पहले हम सीधे पार्ट का क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। उसके पहले हमको इन सेंटेंस में जितने मेरे वर्ड हैं सबकी मीनिंग आनी चाहिए। क्या चीज? मीनिंग। जैसे भारत, इंडिया, मेन, लोगों, पीपल, ऑफ, स्थिति, कंडीशन माने सिचुएशन माने होता है, शिक्षा एजुकेशन माने के, ऑफ, क्षेत्र फील्ड माने होगा, में, इन माने बहुत, वेरी, खराब, बैड, थी, वाज। क्लियर? तो हमको सबसे पहले सेंटेंस के वर्डों की इंग्लिश आनी चाहिए। क्लियर? आइए अब हम पहले सीधे पार्ट को रखेंगे, अर्थात मेरी चलिए वर्ड के नीचे सीधी रो बनी है, अर्थात सीधी तीर है, पहले उसे करेंगे। मुझे चाहिए सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट क्या है? स्थिति। क्या है? स्थिति। लिख दो,
लिख दो द सिचुएशन या कंडीशन भी कर सकते हैं। क्या चीज? कंडीशन। सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब, यहां है थी, वाज लगा देंगे हम। द सिचुएशन वाज, कैसी थी? बहुत खराब, वेरी बैड, वेरी बैड, यानी द सिचुएशन वाज वेरी बैड या द कंडीशन वाज वेरी बैड, स्थिति बहुत खराब थी। अब सीधा मेरा हो गया, अब हम पीछे जितना मेरा कनेक्टर वर्ड है उससे करें। क्या है मेरा? सबसे क्या है? में क्षेत्र, यानी इन द फील्ड, में क्षेत्र, इन द फील्ड। फिर क्या है? के शिक्षा, के क्या माने होगा? आप माने हो जाएगा। शिक्षा एजुकेशन माने हो जाएगा, मिला दे इसको, एजुकेशन। उसके बाद में स्थिति मेरी हो गई है। फिर है की, ऑफ लोगों, द पीपल, ऑफ द पीपल। उसके बाद में इन भारत इंडिया, भारत इंडिया, यानी द सिचुएशन वाज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र बहुत खराब थी। इतना मेरे को पहला कंसेप्ट कि हम इस तरीके का नहीं, पहले सेंटेंस को पीछे से पढ़ेंगे और जितना मेरा कनेक्टर मिलेगा उस कनेक्टर को हम उल्टा कर देंगे और बाकी बचे पार्ट सीधा कर देंगे और इसी तरीके से रख देंगे मेरा वाक्य अनुवाद। तो क्लियर? समझे इसको? अब चलिए हम इसी वाक्य को बताते हैं कि हम इसी वाक्य को अगर इस तरीके से दिक्कत होती है तो मेरा जो दूसरा कंसेप्ट है वो कैसे होगा। इसको आप कर सकते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। क्या? यानी कंसेप्ट फर्स्ट, अर्थात ये मेरा पहला तरीका था। क्या था? पहला तरीका था। आइए बताएंगे हम किसी सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो उसको हम अगर इस तरीके से नहीं आता है तो हम दूसरे तरीके कैसे करते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना इसको। चलिए हम इसे फिर मिटा देते हैं, इसको फिर से मिटा देते हैं और जितना मेरा एरो है इसको भी सब मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है ना? आइए अब हम लिखते हैं भैया इसको, पहले वाक्य फुलफिल करते हैं। यहाँ क्या क्या था? भारत में था लोगों की, उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। चलिए बच्चे अब हम दूसरे तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। ध्यान रहे जो भी मेरा कनेक्टर होगा, जो मेरा प्रीपोजिशन होगा उसका पार्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए आइए, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट स्थिति है। क्या है? स्थिति है। इसको हम बात कर लेते हैं ऐसे हम, यानी कोई भी सेंटेंस होगा पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से बॉक्स बना लेंगे और उस सब्जेक्ट के बाएं और दाएं जितना प्रीपोजिशन होगा उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर के है, यहाँ पर में है। ठीक ना? यानी यहाँ की है, में है, के है। पहले सब्जेक्ट ढूंढना, फिर बाएं और दाएं जितना प्रीपोजिशन होगा सबके नीचे अंडरलाइन। ठीक है ना? आइए अब हम इसी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, जो बॉक्स बनाए हो, एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर। उसके बाद की 2 नंबर। ध्यान रहे मेरे प्रीपोजिशन भी नंबरिंग होगा। लोगो 3 नंबर, में 4 नंबर, 5 नंबर। अर्थात हम उस बॉक्स को 1 नंबर, उसके बाद उसके बाईं ओर नंबरिंग करेंगे। फिर नंबरिंग करने के बाद हम वाक्य में सबसे लास्ट में जाएंगे। कहा जाएंगे? लास्ट में। यहाँ थी है, यहाँ 5 हो गया, 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर खराब, बहुत खराब। ध्यान देना ये एडजेक्टिव है, ओ एडवर्ब है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक ना? तो सबको मालूम है कि मेरा अगर आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब साथ में आता है तो उस सब नाउन का एक ही वर्ड बनेगा, अर्थात मेरा 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर, फिर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। ऐसे हम पहले बॉक्स बनाएंगे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाएं और प्रीपोजिशन, दाएं प्रीपोजिशन जितना होगा लगने के बाद सबकी नंबरिंग करेंगे। आई होप सबको गिनती आती है, सबको गिनती आती है। अब हम रखते हैं एक नंबर को। नंबर क्या है? एक क्या है? स्थिति, यानी द कंडीशन या द सिचुएशन। द सिचुएशन। फिर क्या है?
की, 2 नंबर पे ऑफ, 3 नंबर लोगों, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, 4 नंबर में भारत इंडिया, यानी द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। फिर 6 नंबर पर जब थी वार हो जाएगा बच्चे। उसके बाद में बहुत सारा वेरी बैड, क्या होगा, वेरी बैड। फिर 8 नंबर पे मैं कर दो, इन हो गया। उसके बाद क्षेत्र, इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद 10 नंबर ऑफ है शिक्षा, एजुकेशन, यानी द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वॉज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब मिला ले 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे ऑफ है, 3 नंबर पे लोगों हैं, फिर यहाँ 4 नंबर भारत आ जाओ, 5 नंबर फिर हमारा थी आ गया इधर, कहाँ दिया थी। उसके बाद खराब वेरी बैड, फिर में है यहाँ से ले लो उठा के, आ गया 10 नंबर। 8 नंबर क्षेत्र 9 नंबर हो जाएगा। उसके बाद के जो है बच्चे 10 नंबर ये हो गया, एजुकेशन मेरा 11 नंबर। क्लियर? अर्थात हम इस तरह से नंबरिंग करके भी एक नाम अनुवाद कर सकते हैं। तेरा ट्रिक आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।